नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी प्यारी पुस्तक में। आज मैं आपको उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक लड़का था जिसे एक जादूगर ने उड़ने वाला एक सुंदर घोड़ा उपहार स्वरूप दिया था। उस घोड़े में जादुई शक्तियाँ थी। एक दिन जॉन अपने घोड़े पर उड़ता हुआ परीलोक जा पहुँचा। परीलोक में पहुँचकर उसने देखा कि चारों ओर हरियाली छाई हुई है। वह रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। परंतु तभी उसने एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। उसने देखा कि चांदी की एक बड़ी सी कुर्सी पर परियों की रानी उदास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरी परियां भी बहुत दुखी व उदास थी। तभी वहाँ एक परी आई और परियों की रानी से बोली, मैंने राजकुमारी को हर तरफ ढूंढा, परंतु वह मुझे परीलोक में कहीं नहीं मिली। उस परी की बात सुनकर परियों की रानी सुबकते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? मैं अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। कुछ समय बाद परियों की दूत परी रानी के समक्ष उपस्थित हुई और बोली, मैंने राजकुमारी को खोज लिया है, परंतु उन्हें यहाँ पर लाना बहुत मुश्किल है। जब मैं काले पहाड़ के पास से गुजर रही थी, तब मुझे राजकुमारी की जादुई छड़ी नदी के किनारे पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही मैं वह छड़ी उठाने के लिए झुकी, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने मुझे बताया कि पानी में रहने वाले राक्षस ने परियों की राजकुमारी को कैद कर लिया है। इस समय राजकुमारी उसकी कैद में है। वह राक्षस उससे विवाह करना चाहता है। उसने नदी पर एक सेविका भी तैनात कर दी है, जो जादुई छड़ी लेने वाले हर व्यक्ति को छड़ी उठाने से पहले चेतावनी देती है। इसके बाद वह दूत परी फिर बोली, महारानी, मेरे विचार से आप उस राक्षस को राजकुमारी से विवाह कर लेने दीजिए, अन्यथा वह राजकुमारी को मार डालेगा। अगर हम राजकुमारी के प्राण बचाना चाहते हैं तो हमारे पास इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। दूत परी की बात सुनकर परियों की रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख जॉन उसके पास जाकर बोला, परियों की रानी, कृपया आप रोइए नहीं, मैं राजकुमारी को बचा कर लाऊंगा। बस आप इस दूत परी को मेरे साथ भेज दीजिए और मुझे ले जाने के लिए एक रस्सी दे दीजिए। मैं शीघ्र ही आपकी बेटी को छुड़ा लाऊंगा। जॉन की बात सुनकर सभी परियों को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु फिर भी परियों की रानी ने जॉन की बात मान ली। परियों की रानी की आज्ञा लेने के बाद जॉन रस्सी हाथ में लेकर दूत परी के साथ चल पड़ा। शीघ्र ही वे दोनों काले पहाड़ के समीप बह रही नदी के पास जा पहुंचे। तब उसने जादुई घोड़े से कहा कि वह उस रस्सी पर फूंक मार दे। घोड़े ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही वह रस्सी अदृश्य हो गई। इसके बाद जादुई घोड़े ने जादू से रस्सी का एक सिरा राजकुमारी की जादुई छड़ी से बांध दिया। फिर जॉन ने रस्सी से जादुई छड़ी को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही वह जादू की छड़ी हिली, राक्षस की सेविका ने चेतावनी देनी शुरू कर दी। जॉन ने सेविका की आवाज़ की दिशा में एक बाण छोड़ दिया। बाण के लगते राक्षस की सेविका, जो एक पेड़ में छिपी हुई थी, धरती पर गिर पड़ी। अभी एक काला व नीला राक्षस पानी से बाहर निकल आया और बाहर आने पर उसे केवल दूत परी व उड़ने वाला घोड़ा ही दिखाई दिए, क्योंकि जॉन उस समय झाड़ियों में छुपा हुआ था। सो राक्षस को लगा कि परियों की रानी ने उसे राजकुमारी से विवाह करने की अनुमति दे दी है और उपहार स्वरूप यह उड़ने वाला घोड़ा उसके लिए भेजा है। वह तुरंत उड़ने वाले घोड़े की पीठ पर जा बैठा, परंतु घोड़े ने राक्षस को इतनी जोर से लात मारी कि वह औंधे मुँह गिर पड़ा और उसके शरीर से खून बहने लगा। अचानक हुए इस आघात को वह झेल नहीं पाया और बेहोश हो गया। यह देखते ही जॉन झटपट उठा और उसने राक्षस के गले में पड़ी हुई वह चाबी निकाल ली, जिससे पानी में बने हुए महल का ताला खुलता था। इसके बाद वह और दूत परी पानी में कूद पड़े और कुछ ही देर में पानी में बने राक्षस के महल पर जा पहुंचे। उन्होंने महल का ताला खोला, राजकुमारी को बाहर निकाला और पानी से बाहर निकल आए। इसके बाद जॉन के आदेश पर उड़ने वाला घोड़ा अपनी जादुई शक्ति से राक्षस को पानी में बने उसके महल में छोड़ आया। जॉन ने महल के बाहर से ताला लगा दिया। अब राक्षस सदा के लिए अपने महल में कैद हो गया था। फिर जॉन चाबी गहरे पानी में फेंक कर बाहर निकल आया। इसके बाद जॉन अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर चल पड़ा। दूत परी व परियों की राजकुमारी भी जॉन के साथ उड़ने लगी। परीलोक पहुंचते ही उन्हें देखकर परियों की रानी व अन्य परियां बहुत खुश हुई। उन्होंने उन सब का भरपूर स्वागत किया। परियों की रानी ने जॉन को बहुत सारे उपहार आदि प्रदान किए। फिर जॉन
और राजकुमारी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब जब भी जॉन को राजकुमारी की याद आती, वह परीलोक से धरती पर उतर आती और जॉन से मिलकर बहुत प्रसन्न होती। मैं आपके सामने ऐसी कहानी लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए।